कहते हैं इंसान प्यार में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है। चाहे घर से भागना हो, कोर्ट मैरिज हो या फिर परिवार या समाज से लड़ना हो। किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार होता है। लेकिन उसके बाद जो उसका अंजाम होता है वो वाकई खौफनाक भी हो जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 99% लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को भगा करके तो घर से ले जाते हैं, लेकिन या तो उनको रास्ते में बेच देते हैं या फिर वो किसी और का शिकार हो जाती हैं या फिर उनकी जिंदगियां एकदम पूरी तरीके से तबाह हो जाती हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम होता है उसमें लड़कियों को नाचते हुए एक से एक खूबसूरत लड़कियां नाचती हैं, जिसमें जिनकी खूबसूरती एक से बढ़कर एक की होती है। यानी कि सीधा सीधा हम कहेंगे कि जो खूबसूरत चेहरे होते हैं वो अक्सर बाजारों में नाचते हुए दिखते हैं। लोग उनको देखने के लिए, उनको एक रात पाने के लिए हजारों रुपए लुटाने के लिए तैयार होते हैं। और वही लड़कियां जो अपने घरों से, अपने परिवार से बगावत करके अपने प्रेमी के साथ फरार हुई रहती हैं। एक ऐसी ही लड़की की कहानी निकल करके जौनपुर से आई है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर। जौनपुर किसी की पहचान का मोहताज नहीं है, वहीं से निकल करके ये सच्ची घटना सामने आई है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ और आखिर होगा क्या आगे, हम पूरी इस कहानी में जानने वाले हैं। आप लोगों से बस एक ही विनती है, एक ही गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वारदात तक परिवार को, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का मोहताज है, तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है और पूरा वाक्या क्या है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का जिला जौनपुर है। और इसी जौनपुर में एक परिवार रहता है। गांव का नाम तो मैं नहीं लूंगा, मैं हो सकता है तो जौनपुर जाऊं और इस खबर को आप लोगों को लाइव दिखाऊं, उस औरत से बातचीत करूंगा। हो सकता है कि वो उसके आप लोगों तक इस कहानी को मैं लेकर के आऊं सामने से। जौनपुर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रीना होता है। रीना पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार होती है। वो अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई नजदीकी अपने गांव के स्कूल से कर रही होती है। सब कुछ इसके जीवन में सही चल रहा होता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के दौरान ही इसकी मुलाकात हो जाती है प्रमोद कुमार उर्फ चौबे मिश्रा से। दरअसल ये जो प्रमोद कुमार है वो उस लड़की यानी कि रीना को अपने प्रेम के जाल में फंसा लेता है और इस कदर उसको पागल बना लेता है, इस कदर दीवाना बनाता है उसको, उसके दिमाग पे इस तरह हावी हो जाता है कि उसको भाग जाने तक के लिए राजी कर लेता है। लड़की से वो कहता है कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, हमारी कास्ट अलग है और हमारे परिवार वाले मानेंगे नहीं। अब इसीलिए जो लड़का होता है वो प्लान बनाता है, एक षड्यंत्र बनाता है और कहता है कि अगर ये दुनिया, ये समाज वाले अगर हमें एक्सेप्ट नहीं करते, अगर हमें मानते नहीं हैं, तो हम लोग क्यों ना एक ऐसा प्लान बनाया जाए कि यहाँ से चला जाए और उसके बाद चल करके कहीं अपना किराए पे मकान लेकर के रहा जाएगा और वहीं पर अपने जीवन को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से जिया जाएगा। अब ऐसे ही वक्त कटता है और ये जो लड़की है और ये प्रमोद कुमार है, ये दोनों घर से निकलने के लिए प्लानिंग बनाने लगते हैं। और एक रात जो रीना है अपने घर से निकलने के लिए अपने कपड़े को पैक कर लेती है। पहले दिन तो उसने अपने कपड़े को पैक करा और पैक करने के बाद अपनी जो स्कूली बैग होता है उसी बैग में भरती है और ले करके जाती है और अपने प्रेमी यानी कि प्रमोद कुमार यानी कि इस चौबे मिश्रा को अपने कपड़े दे देती है, जहां पर उस कपड़े को लेकर के प्रमोद चौबे चला जाता है। अब अगले दिन वो स्कूल के लिए निकलती है और स्कूल के लिए निकलती है कॉपी किताब लेकर के। उस दिन स्कूल से आती भी है और शाम में कुछ पैसे रुपए जो घर में रखे होते हैं और अपनी माँ के गहने लेकर के रात के वक्त यानी लगभग 1 बजे करीब पूरे लोग, परिवार के लोग सोए हुए थे गहरी नींद में, उसी टाइम वो लड़की निकल जाती है वहां से और गाँव के बाहर वो लड़का इंतजार कर रहा होता है जिसका नाम प्रमोद चौबे होता है। उसको लेकर के वो वहां से फरार हो जाता है और लेकर के सीधा पहुंचता है वो मुंबई यानी कि सपनों की नगरी में। और वहीं पर ये दोनों एक किराए का मकान लेते हैं। पहले तो दर बदर भटकते हैं, लेकिन फिर उनको एक किराए का मकान मिल जाता है और उसी 10 बाई 10 के कमरे में ये दोनों वहीं पर रहने लगते हैं और अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और एक दूसरे से पति पत्नी की तरह रहते हैं। दोनों ने शादी कर ली और शादी करने के बाद वो रहने लगते हैं। वक्त का पहिया तेजी से कटता है।
लेकिन ये जो प्रमोद है अब उतना सक्षम नहीं हो पाता है कि ये जाकर के किसी कंपनी में जॉब कर सके, और जॉब करता भी है एक दो कंपनियों में जहाँ पर इसको स्टार्टिंग में 7 या 8 हज़ार रुपये मिलते हैं। 7-8 हज़ार रुपये में 6 हज़ार रुपये तो इसका किराया ही था, और आखिर उस रूम के किराए को भरता, फिर 1 हज़ार रुपये में आखिर होने वाला क्या था। अब ऐसे ही वक्त कुछ समय गुजरता है, लेकिन अब इसको समझ नहीं आता है कि आखिर ये करे तो क्या करे। अब इसीलिए एक दिन जो उसका मैनेजर होता है प्रमोद का, वो उससे कहता है, प्रमोद तुम्हारा तो इतने में गुजारा नहीं हो सकता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, और जब तुम्हारा प्रमोशन करूंगा तुम्हारी सैलरी डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी, तकरीबन तुम्हारी सैलरी 19 हज़ार के करीब हो जाएगी, 19 या 20 हज़ार करीब हो जाएगी। प्रमोद कहता है कि ठीक है साहब, आप इतना हमारे पर मेहरबान हैं, तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या बात है। तो वो कहता है मैं कोई मेहरबान नहीं हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें एक काम करना होगा। तो वो कहता है कि क्या। जो उसका मैनेजर होता कहता है कि तुम मेरे लिए कोई व्यवस्था करो लड़की की। अब जैसे ही प्रमोद इस बात को सुनता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, और कहता है साहब मैं लड़की की व्यवस्था कहाँ से करूँ। तो मैनेजर कहता है कि तुम दूसरी लड़की छोड़ो, तुम्हारी जो बीवी है वही बहुत खूबसूरत है, अगर तुम मुझे एक रात के लिए उसे दिलवा दो तो फिर मैं तुम्हें उस नौकरी को पक्की कर दूंगा, तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, तुम्हारी सैलरी 20 हज़ार रुपये का हो जाएगी, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी सैलरी और भी मैं बढ़ा दूंगा। अब जैसे ही प्रमोद इस बात को सुनता है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन दुखी भी हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि चलो आखिर बात पैसे की है, तो जो भी होगा देखा जाएगा। फिर वो अपनी पत्नी को फोन करता है घर पे, यानी कि रीना को, और कहता है कि तुम मेरे जो साहब है, मैनेजर साहब हैं, वो घर पे जा रहे हैं, उनके लिए खाना पीना बना देना, और वो जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा कर देना। और रीना इस बात को समझ नहीं पाती, वो कहती है कि ठीक है, और उसका मैनेजर घर पे पहुंचता है, जिसका नाम जसवीर होता है, जसवीर सिंह। जसवीर सिंह जब उसके घर पे पहुंचता है, पहुंचने के बाद वो खाना पीना बनाती है, उसको खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद मैनेजर कहता है मैं बस यहाँ पे खाना खाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारा साथ सोने के लिए आया हूँ। जैसे इस बात प्रकार की वो बातें करता है, महिला थोड़ी सी डर से जाती है, लेकिन मैनेजर उसको अपनी बाहों में जकड़ने लगता है। वो उसको छुड़ाती है, और छुड़ा करके वहां से भाग जाती है और अपने पति को फोन करने लगती है। कहती है रुकिए मैं अपने पति को फोन कर दूं कि आप मेरे साथ ऐसे करते। वो कहते हैं ठीक है, शौक से कर लो, मैं यहीं पे बैठा हूँ। और जो रीना है अपने पति यानी कि प्रमोद चौबे को फोन करती है, और फोन करने के बाद उसको बताती है कि ये तुम्हारा मैनेजर जो घर पे आया है, इसको मैंने खाना खिलाया, लेकिन ये मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, मेरे साथ गंदा काम करने की कोशिश कर रहा है। इस पर उधर से जो प्रमोद होता है वो कहता है कि वो जैसा बोल रहे हैं वैसा करते जाओ, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी समझाई थी, तो जो भी कर रहे हैं वो करने दो। अब रीना के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, ये उसका पति का व्यवहार कैसा हो गया है। अब इसीलिए वो उस जसवीर सिंह को जो भी कर रहा होता है उसको करने देती है। पूरी रात वो उस महिला के साथ अपने मनमानी करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और ये सिलसिला अब यहीं से शुरू हो जाता है। अब उसकी सैलरी तो 20 हज़ार से बढ़ी गई थी। अब इससे ज्यादा उसके लिए खुशी की बात क्या थी, अब जब भी मैनेजर का मन हुआ करता था वो उसके घर पे जाया करता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। अब इसको भी, प्रमोद को भी पैसे की लत लग जाती है। अब मैनेजर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सैलरी और भी बढ़वा सकता हूं, अगर ये काम तुम मेरे साहब से करवा दो तो जो उसका साहब होता है, यानी कि जो जसवीर से जो ऊपर का अधिकारी होता है, जिसका नाम मनोज पांडे होता है। मनोज पांडे भी अय्याश किस्म का इंसान होता है। मनोज पांडे से भी उसकी मुलाकात करवाता है वो, और वो कहता है कि वो वहां पर जो जसवीर सिंह है होता है वो वहां पर अपने फायदे की बात करता है। यहाँ से वो नीचे से प्रमोद का प्रमोशन और कर देता है, और उसकी सैलरी उससे भी बढ़ा करके लगभग 30 हज़ार रुपये कर देता है। और साथ ही साथ ये जो मनोज पांडे महेंद्र का प्रमोशन, इसका जसवीर का प्रमोशन कर देता है, और बदले में वही कि प्रमोद की बीवी के साथ सोना, वो उसकी बीवी के साथ सोता है और उसका भी प्रमोशन हो जाता है। यानी कि प्रमोशन के लिए ये अपनी ढाल प्रमोद की बीवी यानी कि रीना को बनाते हैं। प्रमोद यही नहीं थमता है, बल्कि अपनी बीवी के लिए उसको पैसे की इस प्रकार की लत लग चुकी थी कि अपनी बीवी का वो प्रतिदिन सौदा करता था, अलग अलग मर्दों को अपनी बीवी के घर पास भेजा करता था, और उसकी बीवी जो है वो मजबूर हो जाती है। यानी कि प्रतिदिन उसके घर में कभी 3, कभी 4 या कभी 10 या 12 लोग भी आ जाया करते थे, और उसकी बीवी मजबूरन एक तरह से कह लीजिए कि वेश्यावृत्ति के धंधे में उतर चुकी थी, और उसको बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का पति था, जो अपनी पत्नी को सरेआम बेच रहा था। अब ऐसे ही वक्त कटता है, यानी कि लगभग 365 दिन
अगर की बात करें 365 दिन का वक्त गुजर जाता है और वक्त गुजरने के बाद महिला से जब रिपोर्टर ने बातचीत की तो उस दौरान उसने बताया, महिला ने ये बताया कि ये मेरे लिए बहुत ही बड़े दुख की बात है कि प्रतिदिन मेरे साथ 2, 4, 10 या 12, 15 तक भी हो जाते थे और मेरे साथ आकर के मेरे साथ पूरे दिन पूरी रात मेरे बदन को नोचते रहते थे और मैं इसको झेलती रहती थी बस इसलिए कि मेरा पति खुश रहे। मेरा पति ये चाहता है कि अब उसको पैसे मिलेंगे। अब ऐसे ही करके वक्त गुजरता है, लेकिन आखिर रीना बर्दाश्त भी करती तो कब तक करती। यानी कि आप 365 दिन में अगर आप जोड़ लें, बस तीन ही मर्द के हिसाब से जोड़ें तो आप सोच लीजिए कि कितने हजार मर्दों की संख्या होगी और ये संख्या हमेशा बढ़ती ही रही, घटी कभी नहीं। सोचिए उस महिला यानी कि रीना पे क्या बीती होगी जब उसके साथ प्रतिदिन 10 से 12 मर्द रोजाना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। अब ऐसे ही वक्त गुजरता है, लेकिन रीना की भी अब बर्दाश्त करने की सीमा टूट जाती है और वहां से वो एक दिन वक्त देखती है और उसके बाद वहां से वो फरार हो जाती है और निकलती है, सीधा वहां से ट्रेन पकड़ती है और अपने जिला जौनपुर में आती है और अपने नजदीकी थाने में एफआईआर लिखवाती है और एफआईआर लिखवाती है उसी प्रमोद कुमार उर्फ चौबे मिश्रा के खिलाफ। पुलिस की टीम जो होती है, एक टीम मुंबई रवाना होती है और वहां से प्रमोद चौबे को पुलिस अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद देखिए कि आखिर उसको सजा मिलेगी या फिर क्या होगा। महिला अभी दर बदर भटक रही है, अभी उस केस में कुछ खास नहीं हुआ है। तो देखिए कि आखिर उस रीना को न्याय मिलता है या फिर नहीं मिलता है, इसके बारे में आखिर ये तो पुलिस प्रशासन ही तय करेगा। यहाँ पर जो अन्याय होता है, लेकिन न्याय के लिए महिलाओं को दर बदर भटकना पड़ता है या फिर किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है तो वो पुलिस की शरण में जाती है। यहाँ पर तो हमारे प्रशासन में महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है। आप लोगों को मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनाई और बहुत सारी सोशल मीडिया पर आप लोगों ने सुना भी होगा कि महिला दरोगा के साथ, महिला कांस्टेबल के साथ पुलिस के प्रशासन के लोग ही रेप करते हैं या फिर बाहरी रेप कर देते हैं और वो महिला दर बदर भटकती है इंसाफ के लिए, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं होता है। फिलहाल रीना तो एक आम नागरिक है और वो परेशान है, न्याय की भीख मांग रही है, लेकिन देखिए आखिर क्या उसको न्याय मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ये तो हम इस पूरे घटनाक्रम के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इसका क्या माजरा होता है। मैं बहुत जल्द ही जौनपुर जाऊंगा और जौनपुर जाकर के उस महिला से बातचीत करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों तक इस सच्चाई को सामने लेकर के आऊंगा। तो चलिए, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और खास तौर से मैं लड़कियों से, बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने परिवार के खिलाफ जा करके शादी ब्याह न रचाएं, क्योंकि अगर अपने परिवार के खिलाफ जाएंगे तो फिर किस परिवार में आप अपना मुंह लेकर के आएंगे, क्योंकि ये समाज बहुत गंदा हो चुका है। और अक्सर आप लोग जितने भी गांव की लड़कियां हैं या फिर शहर की भी लड़कियां हैं, वो लोग देखती होंगी कि बाजार में जो नाचती हैं और लड़कियां या फिर औरतें, वो कहीं ना कहीं इसी प्रेम के जाल से बंध करके बाहर आई हैं और आकर के आज नृत्य करती हैं, लोगों का मनोरंजन कर रही हैं, यानी कि खूबसूरत चेहरे बाजार में नाचते हुए दिख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग बात को समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।